राधे राधे प्यारे भक्तों में आज की बात बहुत खास है और अगर आप इससे अंत तक सुन लेंगे तो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सब कुछ एक साथ बिगड़ने लगा हो? जितना संभालने की कोशिश करो उतना ही हाथ से निकलता जाए, एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी सामने खड़ी हो जाती है और उस वक्त दिल से बस एक ही सवाल निकलता है, प्रभु आखिर मेरे साथ ही क्यों? कभी लगता है भगवान नाराज हैं, कभी लगता है ये ससा है और कभी मन इतना थक जाता है कि समझ ही नहीं आता क्या करें। लेकिन भक्तों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो हर किसी को नहीं समझ आते। ये वो संकेत हैं जो भगवान खुद देते हैं जब वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। और सबसे खास बात, अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो आप मुश्किलों से डरना छोड़ देंगे, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी संकेत आपके दिल को छू जाएगा और शायद वही आपकी जिंदगी बदल देंगे। भक्तों, आज मैं तुम्हें सीधे दिल से बताना चाहता हूँ कि वो सजा नहीं थी, वो परीक्षा थी। वो परीक्षा और सजा में बहुत बड़ा फर्क होता है। सजा वह देता है जो तुम नफरत करता है, परीक्षा वह लेता है जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हें बड़ा बनाना चाहता है, जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाना चाहता है जो तुमने खुद भी नहीं सोची। और आज मैं तुम्हें वह संकेत बताऊंगा जो भगवान परीक्षा के दौरान देते हैं। इन्हें पहचानो और यकीन करो कि तुम अकेले नहीं हो। ध्यान से सुनो भक्तों, पहले यह समझो कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। तो तुमने कभी देखा होगा कि एक अच्छा गुरु अपने सबसे होनहार शिष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। जो शिष्य कमजोर है उसे वो आसान काम, जो शिष्य बेजान तेज, जो आगे बढ़ने के लायक है, जो शिष्य वह जानता है कि यह वह कठिन परीक्षा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि यह शिष्य इसे पार कर सकता है। और इस परीक्षा को पार करने के बाद यह शिष्य और निखर जाएगा। भगवान भी यही तरह है। वो अपने उन भक्तों की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह सबसे ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत कठिन परीक्षाएं आ रही हैं तो यह मत सोचो कि भगवान तुमसे नाराज है। यह सोचो कि भगवान तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। भक्तों, वाला संकेत जब जीवन में सब कुछ एक साथ टूटने लगे और कोई इंसानी सहारा काम ना आए, यह सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है कि भगवान की परीक्षा शुरू हो गई है। जब तुम्हारी जिंदगी में एक साथ कई चीजें बिगड़ने लगती है, काम में रुकावट आती है, रिश्तों में तनाव होता है, स्वास्थ्य में परेशानी होती है और ऊपर से जिन लोगों पर भरोसा था वह भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब समझो कि भगवान तुम्हें एक बहुत जरूरी सबक सिखाने वाले हैं। और वह सबक है कि असली सहारा केवल भगवान का है। जब तक तुम्हारे पास इंसानी सहारे होते तुम उन पर निर्भर रहते हो, और जब तक तुम उन पर निर्भर रहते हो तुम भगवान को पूरी तरह नहीं पकड़ते। इसीलिए भगवान एक एक करके वह सहारे हटाते हैं और जब सब हट जाते हैं तो तब तुम पूरी ताकत से भगवान को पकड़ लेते हो। और जिस दिन तुम पूरी ताकत से भगवान को पकड़ लेते हो उस दिन तुम्हारी परीक्षा का सबसे कठिन हिस्सा पार हो जाता है। इसीलिए जब सब टूटे डरो मत, भगवान को पकड़ लो। भक्तों, पहले संकेत के बारे में एक बात जो तुम्हें बहुत राहत देगी, जब यह सब टूट रहा होता है तब भगवान तुम्हें देख रहे होते हैं। वह तुम्हारा हर आंसू देख रहे हैं, तुम्हारी हर बेचैनी देख रहे हैं, तुम्हारी हर तकलीफ देख रहे हैं और वही ये भी देख रहे हैं कि इस सब में तुम कैसे चल रहे हो। क्या तुम टूट जाते हो या टिके रहते हो? क्या तुम शिकायत करते हो या भरोसा रखते हो? क्या तुम भगवान से दूर जाते हो वक्त के और करीब जाते हो? और जो इस वक्त भी भगवान से टूटा उसकी परीक्षा वो पास मान लाने, तो पास होने के बाद जो मिलता है वह सबसे कहीं बड़ा होता है जो टूटा था। भक्तों, दूसरा संकेत, जब तुम्हारा मन बार बार भटके और भीतर से अजीब सी बेचैनी रहे जो किसी भी बाहरी चीज से शांत ना हो। तुमने कभी महसूस किया होगा कि कुछ दिनों में मन बहुत अजीब रहता है, ना काम में लगता है, ना मनोरंजन में, ना किसी से बात करने में, ना खाने में। बस एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक ऐसी खालीपन जो भरता नहीं और तुम सोचते हो कि यह क्या हो रहा है। भक्तों, ये बेचैनी भगवान की तरफ से एक बुलावा है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वो पहले तुम्हारे मन सभी बाहरी चीजों से खाली करते जिन पर तुम निर्भर थे। वह दिखाते हैं कि यह सब, यह मनोरंजन, यह लोग, यह सुविधाएं, तो अब तुम्हारे मन को सच में शांत नहीं कर सकते, केवल भगवान कर सकते हैं। और यह बेचैनी उसी की तरफ इशारा है। इसलिए जब यह बेचैनी आए, मोबाइल मत उठाओ, तो किससे बात करने मत जाओ, आंखें बंद करो और उस बेचैनी को भगवान की तरफ मोड़ दो और देखो कैसे वह बेचैनी धीरे धीरे शांति बदलती है। भक्तों, तीसरा संकेत, जब तुम्हारे सबसे करीबी लोग शांति में बदलती है और तुम्हारी सच्चाई कर भी उंगलत तुम्हारी की सच्चाई पर उंगली उठे, या परीक्षा का सबसे दरअसल हिस्सा होता है जब वह लोग तुम्हें गलत समझने लगा था, जब तुम्हारी नीयत अच्छी हो पर
लोग बुरा समझे जब तुम सच बोल रहे हो, पर लोग झूठ माने जब तुम सबका भला चाहते हो, पर लोग यह ना समझे और उस वक्त मन में बहुत तूफान आता है, सफाई देने का मन करता है, बहस करने का मन करता है, खुद को सही साबित करने का मन करता है। भक्तों, उस वक्त सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहते वो बिना सफाई के समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें ससों सफाइयां देने के बाद भी नहीं समझेंगे। भगवान यह तो परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि देखें कि जब दुनिया तुम्हें गलत समझे तब भी तुम अपने मार्ग पर चलते हो या नहीं। और जो इस परीक्षा में अपना रास्ता नहीं छोड़ता उसे भगवान खुद सही साबित करते हैं, समय देते हैं, पर जरूर करते हैं। भक्तों, चौथा संकेत, जब तुम्हारे मन में बार बार वे पुरानी गलतियां और पुराने दर्द याद आने लगे जिन्हें तुम भूल चुके थे, यह एक बहुत रहस्यमयी संकेत है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वह कभी कभी उन पुरानी बातों को फिर से सामने लाते हैं जो अभी तक पूरी तरह सुलझी नहीं थी। वो पुरानी गलती जो तुमने की थी पर कभी खुद से माफ नहीं की। वो पुराना रिश्ता जो टूटा था पर उसकी कड़वाहट अभी भी भीतर थी। वो पुराना रिश्ता जो टूटा था। यह सब भगवान इसलिए सामने लाते हैं क्योंकि इन्हें सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और वह चाहते हैं कि तुम अपनी परीक्षा पूरी तरह साफ मन से हल पास करो। इसलिए जब पुराने दर्द याद आए उनसे भागो मत, उन्हें सामने बैठाओ और कहो, इसे माफ करता हूं, मैं इसे जाने देता हूं और आगे बढ़ता हूं। ये माफी, ये छोड़ना, यह भगवान की परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये माफी, यह संकेत जब तुम्हारी प्राण बढ़ जाए बार के, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ जाए और भजन में मन पहले से ज्यादा लगे, यह सबसे सुंदर संकेत है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वह साथ साथ यह भी करते हैं कि उस इंसान का मन उनकी तरफ खींचने लगता है। पहले तो इंसान दिन में एक बार भी भगवान को याद नहीं करता था, वो अब बार बार याद करने लगता है। वो पहले जो पूजा में बैठना बोझ लगता था, वो अब जरूरत लगने लगता है। पहले जो भजन सुनना आदत थी, वो अब सहारा लगने लगता है। भक्तों, यह खिंचाव भगवान का तुम्हें अपनी तरफ बुलाना है। परीक्षा के दौरान वो यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम उनके करीब रहो, क्योंकि जो उनके करीब होता है वो परीक्षा में कभी अकेला नहीं होता, और जो अकेला नहीं है वह कभी हारता नहीं। इसलिए जब यह खिंचाव महसूस हो, उसके साथ चले जाओ, भगवान के पास जाओ, उनसे बात करो। वो उन्हें अपना दर्द बताओ और देखो वह तुम्हें कैसे संभाल लेते हैं। भक्तों, छठा संकेत, जब तुम्हारे जीवन में अचानक एक ऐसा इंसान आए जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे लिए सही बात कह दे। परीक्षा के दौरान भगवान कभी कभी किसी इंसान को अपना संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं। वह इंसान कोई भी हो सकता है, कोई पुराना दोस्त जो तो अचानक मिले, कोई अनजान जो एक बात कह दे जो तुम्हारे मन का सवाल हल कर दे, कोई बड़ा बुजुर्ग जो कुछ ऐसा बोल दे जो तुम्हें रोशनी दे दे, और वह बात इतनी सटीक होती है, इतने सही वक्त पर होती है कि तुम्हें खुद लगता है कि यह सहयोग नहीं हो सकता। भक्तों, यह सहयोग नहीं होता, या भगवान का वह तरीका है जिससे वो परीक्षा के दौरान तुम्हारे साथ होने का संकेत है। वह कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, और मैं तुम्हारी मदद के लिए इस इंसान को भेज रहा हूँ। इसलिए जब ऐसा कोई इंसान मिले उसकी बात ध्यान से सुनो, भगवान उसके जरिए तुमसे बात कर रहे हैं। भक्तों, सातवां संकेत, जब तुम्हारे भीतर एक ऐसा हल्कापन है जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं आया। परीक्षा के दौरान एक ऐसा पल जरूर आता है जब बाहर से सब कुछ वैसा ही होता है, वही समस्याएं, वही किले, तो वही परिस्थिति, पर भीतर से अचानक एक अजीब सी शांति उतरती है, एक ऐसी राहत जो कहीं से नहीं आई, एक ऐसा सुकून जो बता ठीक हो जाएगा। भक्तों, ये वह पल है जब भगवान सीधे तुम्हारे भीतर उतरते हैं। वह तुम्हें बताते हैं, मैंने सुन लिया, आप बस थोड़ा, और यह पल बहुत कीमती होता है। इस पल को फजा अवसानो, इस पर सुए का महसूस करो, और इस पल में भगवान को धन्यवाद दा, क्योंकि ये शांति हल्का नहीं, इस बात का संकेत है कि परीक्षा का सबसे कठिन हिस्सा पीछे है। भक्तों, आठवां संकेत, और ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जब परीक्षा के दौरान भी तुम्हारे या यह सब जरूरी है और इसके आगे कुछ अच्छा है, यह यकीन इंसान खुद नहीं बना सकता, ये भगवान देते हैं। और वह तभी देते हैं जब वो चाहते हैं कि तुम परीक्षा पास कराओ। जब किसी इंसान को भगवान की परीक्षा में छोड़ दिया जाता है तब वो टूट जाता है, पर जब भगवान खुद उस इंसान के साथ होते हैं तो तब उसके भीतर ये यकीन रहता है। और ये यकीन ही सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी परीक्षा में वह तुम्हारे साथ खड़े हैं, और जो भगवान के साथ खड़ा है वह भी हार नहीं सकता। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, परीक्षा के दौरान तीन काम जरूर करो। पहला, अपना कर्म बंद मत करो, चाहे मन ना लगे, चाहे थकान हो, चाहे उम्मीद कम हो, अपना काम जारी रखो, क्योंकि जो परीक्षा में भी काम करता रहता है वह पास होता है। दूसरा, अपने रिश्ते मत तोड़ो। परीक्षा के दौरान
गुस्से में, बेचैनी में, थकान में कभी-कभी ऐसे फैसले हो जाते हैं जो बाद में पछतावा देते हैं। इसीलिए परीक्षा के दौरान रिश्तों में बड़े फैसले मत लो। और तीसरा, भगवान से संवाद बंद मत करो। चाहे लगे कि सुनाई नहीं दे रहा, चाहे लगे कि उत्तर नहीं आ रहा, भगवान से बात करते रहो, क्योंकि वो सुन रहे हैं। हर पल सुन रहे हैं और जवाब जरूर देंगे। प्यारे भक्तों, आज जो संकेत मैंने बताए उन्हें एक बार फिर याद कर लो। सब कुछ एक साथ टूटना, मन की बेचैनी जो बाहर से शांत ना हो, करीबियों का गलत समझना, पुराने दर्द का याद आना, प्रार्थना में मन का लगना, किसी अनजान का सही बात कहना, भीतर से अचानक शांति उतरना और परीक्षा के बावजूद यकीन बना रहना। भक्तों, यह सभी संकेत तुम्हें बताते हैं कि यह परीक्षा है, सजा नहीं। और इस परीक्षा में भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। इसीलिए आज से अपनी मुश्किलों को परीक्षा की नजर से देखा, और हर साथ सजा है वो मुझे पास भी करा है, वो मुझे इसमें पास भी कराएगा, क्योंकि वो मेरा भगवान है और वो मुझसे प्यार करता है। यह एक विश्वास, यह एक भरोसा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और इस ताकत के साथ कोई परीक्षा नहीं है जो तुम पास न कर सको। अगर आपको आज की ये बातें दिल से जुड़ी हों और कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें महसूस किया हो, समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ हैं। ये ऐसी ही सच्ची और जीवन बदलने वाली बातों को सुनने और समझने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करते हैं। और जाते जाते कमेंट में जरूर से राधे राधे ये, ताकि भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और हम समझ जाएं कि आप भी इस भक्ति परिवार का हिस्सा बन चुके हैं।